जय श्री राम। साल 2025 की मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखें, पारण किस समय पर करना है और कौन से उपाय करने हैं, तो सारी बातें जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साल 2025 की मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 नवंबर को रात में 9:29 से और इसका समापन होगा 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर और ये 1 तारीख पड़ रही है सोमवार को। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत जो है वो 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 2 दिसंबर को सुबह में 6:17 से लेकर 8:25 तक। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन पंचक और भद्रा दोनों ही लग रहे हैं, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। इसीलिए इस दिन गीता का भी पूजा पाठ, दान, पढ़ना इत्यादि का विशेष महत्व माना जाता है। और साथ में मोर के पंख का उपाय भी इस दिन करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि पहले आपको मोक्षदा एकादशी के दिन क्या क्या करना चाहिए। तो एकादशी व्रत की शुरुआत होती है 10वीं तिथि से, यानी 7वें भोजन आप ग्रहण करते हैं और फिर पूरे दिन यानी अगले दिन एकादशी तिथि पर आपको पूरे दिन निर्जल या फिर फलाहारी व्रत रखना होता है। निर्जल आप तभी रखें जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अन्यथा फलाहारी रखें। और इस तरीके से सुबह आप स्नान ध्यान करके एक चौकी लगाकर भगवान विष्णु को विराजमान कर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें धूप, दीप, पुष्प, माला इत्यादि अर्पित करें। साथ में उन्हें जो भोग अर्पित करें, भोग में आप तुलसी दल अवश्य शामिल करें और यहाँ पर विष्णु सहस्रनाम या फिर चालीसा का पाठ करें। साथ में इस दिन गीता का भी स्मरण करें या फिर पूजा के समय आप गीता को चौकी पर विराजमान करें। अध्याय पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके साथ ही मोर को पंख भी रखकर पूजा करें या फिर आप गीता इस दिन दान भी कर सकते हैं, बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा आपको जब भी भोग लगाएं तो गीता के उपदेशों का ध्यान यानी मंत्र बोलते हुए भी करना चाहिए। तो सारी पूजा करने के बाद आपको विधिवत आरती करनी है। उसके बाद आपको पूजा में भी भूल चूक जो भी होती है उसकी क्षमा करें और इसके बाद ही आप प्रसाद वितरण करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रहें। शाम को भी आपको पूजा करनी है और अगले दिन द्वादशी तिथि में सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके विधिवत पूजा पाठ करके ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले आप जो कुछ हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें, चाहे ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर कुछ ना कुछ अन्न आदि जो भी हो सकता है उसको दान करें। फिर आप एकादशी का व्रत का पारण करें क्योंकि एकादशी के व्रत में दान का विशेष महत्व है। दान में आप इस दिन गीता जो है दान कर सकते हैं किसी को भी, इसका बहुत ही पुण्य माना जाता है। इसीलिए इसको गीता जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। और जो मोर पंख आपने पूजा में रखे थे उनको आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ भी रख सकते हैं अपनी मनोकामना के साथ। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ में इस दिन तुलसी दल आपको पूजा में अवश्य शामिल करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप भूल कर भी तुलसी में ना ही जल अर्पित करें ना ही तोड़ें। पहले ही आप कर लें। इस दिन आप पूजा करें, सुबह में शाम में दीपक जलाएं, साफ सफाई का भी ध्यान रखें, उनकी परिक्रमा करें क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में उतनी ही महत्वता तुलसी जी की भी होती है। तो इसीलिए आप सुबह शाम दोनों ही एकादशी के दिन तुलसी माता की भी पूजा अवश्य करें। इस तरीके से जब आप पूजा पाठ व्रत आदि दान इत्यादि करेंगे तो आपको व्रत का फल अवश्य मिलेगा क्योंकि ये मोक्षदा एकादशी है, जैसे कि इसका अर्थ है मोक्ष पाना। तो यानी जन्म मरण की जो प्रक्रिया है उससे मुक्ति पाना। तो इस तरीके से आपको पूरे व्रत पूजा पाठ का फल मिल जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।